हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो चलो, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग एक डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं। होता है ना, डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ लिया, आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका, है ना? तो अब उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने एक डाउट पूछा। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, बेटा देख लेना, प्रेजेंटेशन के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है? जैसे अब क्या था, बड़ा सिंपल सा फंडा कि ये क्वेश्चन आपके पास आया था जब मैंने बताया था SRR अप्रोच है, रिपीट मत करना, स्पेसिफिक और रेलेवेंट बात करना। रिपीट नहीं करना, एक ही बात को बार बार नहीं बोलना, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम एक टीचर हो और एक चीज को बार बार बोल रहे हो, समझ में आता है? मैं एक चीज 5 बारी बोलूंगा, समझ में आएगा, बच्चे सोचेंगे कि भाई रिवाइज करा रहे हैं, है ना? कोई ये नहीं कहेगा पागल है। पर यही अगर आप करते हो तो वो बहुत कुछ बोल सकता है। अब बच्चों ने कहा सर जो इशू आ गया उस इशू को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 मार्क्स का आया था। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देख लेना। अपना आई बटन में लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को वीडियो खत्म होने से पहले। अब यहाँ पर ध्यान देना, 5 मार्क्स का था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। बिल्कुल सही, जी हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ पर 3-4 मार्क्स का होता है, मैं सीधा कंक्लूजन देता बस। पर 5 मार्क्स का था। जैसे अब देखो, ये 4 मार्क्स का है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स यहाँ पर देखे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, जितने क्वेश्चंस आते हैं, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इम्प्लाइड होते हैं, यानी कि सिचुएशन बेस्ड होते हैं। अब उसको कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आता क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना? बहुत सिंपल सा होता है, हम कंसेप्ट में फेल हो जाएंगे या प्रेजेंटेशन में फेल होंगे। आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है? एक है क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, सब ऊपर से चला गया, ये क्या पूछ लिया इसने, तो मतलब आपने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है। समझ में आई? आपने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा, सर बोल्ड हो गया, आपने कहा बस ठीक है, ऊपर से चला गया सब। अब या तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया, पर आपने जब आंसर लिखा तो 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, आपको 2 या 3 मार्क्स ही मिलेंगे। 4 कैसे मिलेंगे आज बताऊंगा। देखो, रोजी क्या है? शेयर होल्डर है इन टीपीटी प्राइवेट लिमिटेड। एक दिन उसको नोटिस आता है दैट हर नेम हैज बीन रिमूव्ड एज अ शेयर होल्डर बिकॉज हर शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। हाँ, ये क्या हो गया एकदम से कि मेरे शेयर्स किसी और को दे दिए? अरे बाप रे बाप! बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? मैं अपनी साइड से बनाकर नहीं लाया हूँ, है ना? अपनी साइड से बनाकर नहीं लाया हूँ, ध्यान देना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कभी 5 नंबर का आता है, कभी 6 नंबर का आता है। इस बारी 4 का आ गया। कभी 5 मार्क्स का आएगा, कभी 6 मार्क्स का आएगा। बहुत सिंपल है, सेक्शन नंबर 56। अब रोजी क्या कर सकती है? अब रोजी क्या कर सकती है? अब बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए सर, हाँ हमें पता है ये एनसीएलटी पे अपील कर सकती है। ये तो आपको पता है, पर इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। यही तो प्रॉब्लम है कि इसको लिखूंगा कैसे। इतना तो पता है सर, हाँ ठीक है, सेक्शन नंबर 56 में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा करना है तो प्रॉपर ट्रांसफर डीड दोनों के बीच में ट्रांसफर है, ट्रांसफर ही उठा के कंपनी को भेज देंगे और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको साइन कर देंगे। अब अगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कैसा होगा? तो कैसा होगा? ठीक है? अब मुझे इतनी सी बात पता है, इतनी बड़ी कैसे लिखूंगा? बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी बात को बड़ा करना है। ठीक है, ध्यान रखना, बीकॉम वाले पेपर नहीं है जो बच्चे बहुत सारे कर रहे होते हैं ना ओपन से। बीकॉम वाले पेपर नहीं है, वहां पे तो कुछ भी लिख दिया चलेगा, और यहाँ ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन नंबर कोट करेंगे, आता है तो एज पर सेक्शन नंबर 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर सर मेरे को सेक्शन नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पहली बात तो आना चाहिए। क्लासरूम के अंदर ऐसे सारे सेक्शन हम लोगों ने रट रट के याद किए हैं, रट लिए हैं। हाँ सर, रट्टा तो नहीं मारना पड़ता, किसने कहा? थ्योरी में तो याद तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, या तो प्योरली समझा हो या रट्टा, आपकी मर्जी। अब और समझने के बाद तो रट्टा अपने आप ही लग जाता है। तो यहाँ पर पहले हम उसको लॉ समझाएंगे कि भैया कानून में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है अ कंपनी शैल नॉट, a company shall not register a transfer, a company shall not register a transfer of security। एक कंपनी किसी भी तरीके से, अच्छा मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है? तो मेरे को डॉक्टर डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं आई स्ट्रांगली एग्री विद यू गाइस।
फिर ट्रांसफर ऑफ अनलेस, ठीक है, अनलेस, ओके। अब आप चाहो इन लोगों को जिस भी तरीके से, अच्छा जो मुझसे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो सर जैसे भी आपके टीचर ने लिखवाया है, ठीक है, उन्होंने इसके बाद पॉइंट्स लिखवा दिए होंगे आपको, किस फॉर्म नंबर, एक ट्रांसफर डीड आती है बीच में, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, SH4 कहते हैं। उसके बाद दोनों ने साइन कर दिया है, ड्यूली स्टैम्प्ड है, डेटेड है, एग्जीक्यूटेड ऑन एंड बिहाफ ऑफ ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफरी, और उसके अंदर सारा का सारा हमने नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सब कुछ स्पेसिफाई करके डिलीवर कर दिया है कंपनी को विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा और अच्छी लैंग्वेज आपको लिख कर दूं, क्योंकि मेरे को पता है जो भी मैं लिख कर दूंगा उसके बाद अपनी अपनी तो कर ही लेनी है तुमको, है ना, अपनी तो सबने कर ही लेनी है। अनलेस ट्रांसफर बिटवीन both persons whose names are entered as beneficial owners, in records of depository. हमने कह दिया कि भैया देखो छोटी सी बात है, अगर डिपॉजिटरी के पास दोनों बंदों के रिकॉर्ड जो है बेनिफिशियल ओनर्स में है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे। अब अगर डिपॉजिटरी के पास मेरा नाम ऐसा कुछ है नहीं, मैं एक नया बंदा हूं जो पहली बार शेयर्स खरीदने जा रहा हूं, कह रहा बहुत बढ़िया सर कोई बात नहीं, कह रहा अब यहां पर इफ नॉट, ठीक है, अनलेस लिख दिया मैंने, द ट्रांसफर शैल बी executed by ट्रांसफर डीड। सर ट्रांसफर को T/F लिख दिया आपने, हम लिख दें पेपर में, हाँ लिख सकते हो, पर पेपर में मत लिखना, एडवाइजेबल नहीं है शॉर्ट फॉर्म्स को लिखना। एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके बाद आप एब्रीविएशंस को यूज कर सकते हो, पर बार बार नहीं, ये तो मेरे को आदत है थोड़ी लिखने की तो मैं लिख दिया, दैट इज SH4 which shall be duly stamped, right, duly stamped, dated, अरे यार कमाल होगी, and executed between ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफरी, शैल बी डिलीवर्ड टू कंपनी। आप पहले कुछ नहीं कर रहे हो, पहले अगर जिस भी बच्चे को लॉ आता है वो लॉ समझाएगा, ठीक है, शैल बी डिलीवर्ड टू कंपनी विद इन 60 days, कंपनी विद इन 60 days of execution along with certificates, as simple as that। आपने कुछ नहीं किया सर, अब आपने यहां पर 2 नंबर पक्के कर दिए, आपने उसको लॉ समझा दिया, 2 नंबर पक्के हो गए। अब अगर यहां पर कंटेंट रह गया है कम, हमारे को मुद्दे की बात करनी है, अब यहां पर अगर आपको एक केस स्टडी भी आती है साथ में, सोने पे सुहागा, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने पिज्जा खाया वो भी चीज बर्स्ट, उसके बाद ऊपर से किसी ने चौको लावा केक दे दिया तुम्हारे को, वाह 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 भाई, जब पिज्जा खा लिया चीज बर्स्ट ऊपर से चौको लावा केक भी मिल गया, बताओ सर ऐसे चिकन विकन की बात नहीं कर सकते नहीं यार, वेजिटेरियन बच्चे भी तो होते हैं क्लास में, है ना। तो अब ऐसे ही यहाँ पर जिन भी बच्चों को कोई केस स्टडी याद आएगी वो उस केस स्टडी को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट कंसेंट ऑफ होल्डर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कोई केस स्टडी अगर याद आ रही है बच्चों तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रही तो सर जबरदस्ती मत बना देना, धर्मेंद्र विद हेमा मालिनी, आलिया भट्ट विद वरुण धवन,
ऐसा कुछ जरूरी नहीं दिशा पटानी व टाइगर श्रॉफ ऐसा नहीं कर देना है कुछ भी। एग्जामिनर जो है उसको बहुत कुछ आता होता है, बहुत कुछ, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया तुमने, ठीक है, बिजली को चमेली के साथ डाल दिया, ऐसा नहीं। वो क्लासरूम में अच्छा लगता है, यहाँ नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट कंसेंट ऑफ होल्डर ऑफ शेयर्स and without sanction of or without permission of board of directors, without permission of board of directors as required under AOA of a company, AOA of private company shall not be valid, shall not be valid। अब यहाँ पे क्या करना है, ये एक जजमेंट है जो एक केस में आई, जिस केस का नाम था जॉन टिंसन। अभी ये भी बताऊंगा केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस, ठीक है, या फिर आप VS ऐसे लिख दीजिए, सिर्फ V लिख दीजिए, ऐसे नहीं करना है किसी को भी। WWF नहीं चल रही है ये, ठीक है, किसी ने लिख दिया ऐसे वर्सेस, अरे ये लड़ाई नहीं है भाई, लड़ाई नहीं है। सिर्फ VS लिख दो या सिर्फ V लिख दो, बहुत है। सिर्फ V लिखोगे और सोबर है, VS लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट WWF वाली लड़ाई मत कर देना तुम लोग यहाँ पर। वर्सेस, अरे यार कितना गया, वर्सेस सुरजीत मल्हान। आपने इतना लिख दिया तो सर बहुत है, ठीक है। वैसे तो अब बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं जो आप आगे लिख सकते हैं, पर ठीक है, इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पर वो बच्चा एक नंबर और गेन कर जाता है, एक नंबर और गेन कर जाता है अगर उसको रेलेवेंट पॉइंट पे केस स्टडी सामने आती है तो, ठीक है। अब एट दी एंड, जैसे मैंने पहले बताया था, कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंक्लूजन नहीं दिया तो बिना कंक्लूजन दिए ऐसे ही होगा कि सर घर से तो निकले पर मास्क लगाना भूल गए कोरोना में। इतना खतरनाक हो जाता है, अगर कंक्लूजन नहीं दिया तो घर के बाहर चले तो जाओगे पर रिस्क बहुत है, कंक्लूजन नहीं दिया तो मास्क के बिना चले तो गए पर रिस्क बहुत है यार। चालान कटने का नहीं, वहां चालान कटेगा, यहाँ नंबर कटेगा। कंक्लूजन जरूर है देना, सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन करके मत आ जाना, मास्क लगा के रखना। सर आप भी लगाओ, अभी लगा लूंगा, क्लास खत्म होने के बाद लगा। अकॉर्डिंगली इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट कॉज, अब देखो क्या होता है ना कि अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो कह रहा हम छोड़ देंगे भाई। इन एब्सेंट ऑफ सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज होता तो वो क्वेश्चन ही नहीं देता, ठीक है। रोजीज नेम should not be removed, from register of members, right। therefore, अच्छा देयरफॉर मैथ्स की तरह मत कर देना, अकाउंट्स की तरह मत कर देना, 3 डॉट लगाई, कॉमा लगाया, चला दिया, नहीं, एब्रीविएशन को मत यूज करना यार। एक दो बच्चे हैं वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख देते हैं, वो तो और खतरनाक है, और खतरनाक है, जिनकी राइटिंग मेरे जितनी खराब है, ठीक है, मेरे जितनी खराब जिनकी राइटिंग है। देखो मैंने लिखा है बच्चों, फिर भी समझ में आ रहा है, लड़के इस बात का ध्यान रखें, मेरे जितनी खराब राइटिंग भी है तुम्हारी। अभी तो जहाँ पर मैं हूँ वो मेरा सेटअप प्रॉपर नहीं है, ठीक है, पर अगर मेरे जितनी खराब भी राइटिंग है तो भी अगर आप प्रॉपर स्पेस देकर लिखते हो तब तो और शानदार काम हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर एज पर टर्म्स, ओके, नाम तो नहीं रखना चाहिए, एज पर सेक्शन नंबर 59 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर मुझे सेक्शन नहीं आता यहाँ पर, कोई बात नहीं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा तो लिख सकते हो, ठीक है। एज पर रोजी में फाइल एन अपील, रोजी में प्रेफर एन अपील या फाइल एन अपील टू ट्रिब्यूनल, ओके। अच्छा इंडिया के अंदर ही था ना ये केस, हाँ इतना इंडिया के अंदर ही था,
ठीक है। और अगर कोई फॉरेनर है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो इन एनी अदर कंपीटेंट केस एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन मेंबर्स। ओके। ट्रिब्यूनल फॉर किस लिए अपील कर रहे हो? फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ, क्या कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है टीपीटी प्राइवेट लिमिटेड, टीपीटी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ओके, बात समझ में आती है? आती है ना? बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, एज सिंपल एज दैट। आंसर को इतना ही लिखना था। अब दो बातें होती हैं बच्चों, हर एक जगह पर एक ही दो बातें होती हैं। या तो आपको कंसेप्ट नहीं आता, आपको ये सेक्शन नंबर 59 नहीं आता था, सेक्शन नंबर 56 नहीं आता था, बच्चों ने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपने केस स्टडी को अंडरलाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, इस केस नंबर को आपने अंडरलाइन कर दिया। बता रहा हूँ केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़रूरी है कि जैसे मान लो तुम्हारे को मान लो आपको एक हीरो या हीरोइन बहुत पसंद है, ठीक है, उसने आपको नंबर दिया 1 2 3 4 5, उसने 6 बोला, आपने 8 लिख लिया, 9 7, ये उसका मोबाइल नंबर है। उसने 6 बोला, आपने खुशी के मारे 8 लिख लिया, सब गलत हो गया ना, सब गलत हो गया। अब ना पहुंच पाओगे, ना बात होगी, ना कुछ होगा। सर ऐसे ही अगर सेक्शन गलत हो गया तो सारी अप्रोच ही गलत हो जाएगी, सारा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सारी अप्रोच गलत हो जाएगी, सारा सिस्टम ही गलत हो जाएगा, कोई आगे पड़ेगा ही नहीं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां तक पहुंचना चाह रहे हो। पहली बात तो ये टॉपिक आता ही नहीं था तो कंसेप्ट गलत हो गया, मुझे आता ही नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, कोई क्या कर लेगा इसमें। अब आता तो था, पर जो प्रेजेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, पता है लिखना कैसे है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर और क्वेश्चन चाहिए होंगे मैं एक एक करके और लिखवा दूंगा इसी तरीके से। मैं तो चाहता हूँ यार 5 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं, हर एक में 2 मार्क्स भी बढ़ेंगे तो पेपर में 12 नंबर का फर्क आ जाएगा, है ना। स्पेशली जो बड़े 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 आंसर आते हैं उनको और ध्यान देना। तो कंसेप्ट क्लैरिटी मॉड्यूल से, जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिया है उससे ज़्यादा शानदार कंसेप्ट क्लैरिटी कहीं से भी नहीं आ सकती। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही बताना था। बाकी जब बाद में मिलेंगे तो फिर दोबारा आपके साथ बात करेंगे। अगली बार बात करेंगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। थ्योरी पेपर्स के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करूँगा, तो कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।